हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये राशिफल है, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार 13 जुलाई टू 27 जुलाई तक क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये वीकली रीडिंग है, ठीक है। बेसिकली 2 in 1 हम लोग जो है रीडिंग कर रहे हैं। 2 in 1 मतलब 2 हफ्तों को जोड़कर एक आप लोगों के लिए सेट ऑफ रीडिंग बनाते हैं। आपको अपनी राशि नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो, या डिटेल्स मैंने भर रखी है नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछना है कि भाई कैसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार ज्यादा बेस्ट रहेगा देखना। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। एक एक राशिफल जो है आप लोगों के लिए पोस्ट हो जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ठीक है। मैं इसमें आपके करियर, हेल्थ को कवर करूंगी, अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं इसे कवर करूंगी, और लव लाइफ भी आपकी देखी जाएगी कि क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का क्या हाल रहेगा 13 से 27 जुलाई तक। 13 से 27 जुलाई और वृश्चिक राशि। चैरियट। ओके, सम मेजर चेंजेस, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है आप लोगों के लिए। सम मेजर डिसीजन, एक न्यू बिगिनिंग आई कैन सी। सम न्यू बिगिनिंग, कुछ नई शुरुआत आ रही है आपके लिए। समथिंग न्यू, लेट मी सी। सम अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। कुछ बेटर डेज आर कमिंग फॉर यू। चैरियट, यू आर टेकिंग एक्शन, आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, एक चीज मैं जरूर बताऊंगी, द टावर का कार्ड आ गया ना, तो एक सडन लॉस भी रिप्रेजेंट करता है। सडन लॉस जिसमें आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सडन कोई लॉस, बट वो आपके बेटर के लिए, ठीक है। सडन कोई एक होता है ना, चीजें, एक चीज का नुकसान होना पर उससे बेटर मिल जाना, ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है द टावर। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। चैरियट, beyond illusion, participation and दो कार्ड है क्या? नहीं ना। हीलिंग। ओके, सो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में, देखो यार, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप कोई बड़ा डिसीजन ऐसा लोगे जिसमें एक चीज आपके हाथ से जाने वाली है। एंड मुझे मोस्टली ये रिलेशनशिप में ज्यादा लग रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में देयर आर चांसेस कि आप किसी रिलेशनशिप को ब्रेक करेंगे और किसी न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। एक रिलेशनशिप को ब्रेक करके एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज आप लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचोगे और बहुत बड़ा कोई डिसीजन लोगे। टावर का कार्ड एक सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। टावर का कार्ड एक सडन लॉस को रिप्रेजेंट करता है, एक सडन चेंज को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा चेंज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब आपकी सोच से भी परे कुछ बड़ी चीज हो जाना, है ना। हीलिंग, पार्टिसिपेशन, कोई नए व्यक्ति की एंट्री। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, समवन न्यू आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एंड ऑलरेडी आप कमिटेड हो, देयर आर चांसेस कि आप कहीं से सेपरेट हो गए, कहीं से रिश्ता तोड़कर किसी नए कनेक्शन में जाने के पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हो। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। यूनिवर्स प्लीज गाइड। करियर में क्या, पहले करियर देखते हैं फिर लव लाइफ में आगे आते हैं। यूनिवर्स करियर में बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में क्या है। सी, करियर में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत बढ़ने वाली है। यस, डेफिनेटली। देखो, मैंने पॉलिटिक्स की बात की और 5 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। यस यस यस, बहुत ज्यादा मेजर फाइट्स, इश्यूज। बिजनेस है तो भाई आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, दिक्कतें, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक परेशानी। दीदी नेगेटिव क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव। कंपटीटर्स परेशान करेंगे, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इरिटेशन करेंगे। पैसा जहां से आसानी से आ सकता है वहां बहुत दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जॉब जो है, जॉब में प्रॉब्लम शुरू होंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में पॉलिटिक्स हो जाएगी, आपको जॉब छोड़ने की नौबत आ जाएगी। जॉब छोड़ के आपको लगेगा न्यू जॉब की तरफ जाएं। न्यू जॉब मिलने के लिए भी दिक्कत लगेगी, ऐसा लगेगा क्यों नहीं मिल रही है। आप बेसिकली बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, मत लो उतना टेंशन, ठीक है, मत लो। आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक लॉस होगा जिसमें बेनिफिट होगा, एक लॉस जिससे आपका फायदा होना है। तो बिजनेस में लॉस हो रहा है, वेल एंड गुड। आपका 10 लाख लॉस हो रहा है, ठीक है, 40 लाख रिटर्न में आएंगे। तो जो लॉस हो रहा है उससे परेशान नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बेटर फ्यूचर की तरफ, आप बेटर कल की तरफ जा रहे हो। आप आने वाला जो समय है वो बेहतर समय की तरफ जा रहे हो। ये आपके लिए एग्जॉस्टेड है। करंट सिचुएशन आपके लिए एग्जॉस्टेड कर देगी, चाहे बिजनेस है चाहे आपका जॉब है। करंट सिचुएशन में आप पूरी तरह परेशान हो जाओगे, इतना कि आपको लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। कोई ऐसे ऐसे एक्शन जहां पर आपको
इरिटेशन आ सकती है, ठीक है। आपको लग सकता है कि अरे यार जॉब छोड़ने की नौबत आ जाएगी ताकि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। बेटर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको बाद में, ठीक है। एकदम से नहीं, बाद में मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, विद इन अ मंथ मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी। और ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो जाएंगे। बट बिजनेस में ऐसा हो जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप ऐसे ऐसे लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स की बात मान रहे हैं, कंपटीटर्स को देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, आप इरिटेड हो चुके हैं। आप देखो ना, आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, परेशान होते जा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हैं, लाइफ इज नॉट वर्किंग एज पर योर प्लान। जैसा आपने प्लान किया वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अपसेट हो बहुत ज्यादा, वेरी वेरी अपसेट। बस प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नॉट हैप्पी। आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपको उतना इक्वल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वैलिडेशन नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप बहुत कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद आपके लिए रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं और इससे आप परेशान। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर या ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, और ये ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अपने मन के हिसाब की नहीं होगी। आपको लगेगा कि यार मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये तो ऐसी जगह लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। बट एज आई सेड, ये सडन चेंज आपके बेटर के लिए ही होगा। हो सकता है एज ऑफ नाउ यू आर नॉट लाइकिंग इट, पर मैंने कहा ना 10 लाख का लॉस होगा, 40 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सो परेशान नहीं होना है, बिकॉज दिस इज फॉर योर बेटर फ्यूचर। दिस इज हैपनिंग, ये आपके लिए इसलिए हो रहा है ताकि आपको बेटर फ्यूचर मिल सके। अगर ये नहीं होगा तो आप एक कंफर्ट जोन में से उसी 10 लाख को कमाते रह जाएंगे, वो 40 तक का आपका जंप होगा ही नहीं। आप सोचते ही रह जाएंगे, नहीं करेंगे। कभी कभी भगवान जो है ना, आपको कंफर्ट जोन से हिलाने के लिए ऐसी कोई सिचुएशन ले आता है ताकि आप जो है एक गिर के दोबारा से उठे तो जबरदस्त तरीके से उठे। अच्छा, आपकी कंपनी में कोई न्यू ज्वाइनी भी आ सकता है जिससे आप परेशान हो जाएं और आपको लगे यार उसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, कंपैरिजन फील हो सकता है। या आप अपने आप को आउटसाइडर की तरह फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं इतना कर लूं, इतना बर्डन उठा लूं, और एट द एंड मिलता क्या है। आप परेशान हो रहे हो बहुत ज्यादा, आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। स्ट्रेसफुल रहेगा 2 हफ्ता आपके लिए, ठीक है, स्ट्रेसफुल रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, करिए हेल्थ में क्या रहेगा, फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे। फाइनेंसेस ठीक ठाक ही रहेंगे, फाइनेंसेस मुझे ना बुरे लग रहे हैं ना अच्छे लग रहे हैं, बराबर है, ठीक है। सेविंग्स पे आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है, आप सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ कैसी रहेगी, वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। मुझे हेल्थ में इतनी कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, पर दिमाग आपका शांत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका दिमाग शांत नहीं होगा, जिसकी वजह से ठीक से सोएंगे नहीं, ठीक से रेस्ट नहीं करेंगे। हेल्थ में इतने कोई मेजर इश्यूज नहीं है, पर आराम करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप आराम नहीं करोगे, दिमाग को शांत नहीं करोगे, तो ये आपके लिए आपके जो स्पाइन है उसमें इश्यूज क्रिएट करेगा। स्पाइन यानी कि आपके बैकबोन में, क्योंकि आपका पूरा स्ट्रेस लेवल आपके बैकबोन की तरफ जाएगा। आपकी बैकबोन जो है वहां पेन शुरू हो जाएगा। रिलैक्स होने की कोशिश करो, आराम करने की कोशिश करो, मंत्रों की चैंटिंग करो यार। और कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन से मंत्र करें, ओम ओम की चैंटिंग करो। नहीं हो पा रहा है, हीलिंग म्यूजिक लगा के थोड़ी देर मेडिटेशन करो, या सिर्फ सो जाओ, सिर्फ ऐसे ही थोड़ी देर टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके सो जाओ, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, ब्रीदिंग लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, फास्ट फास्ट नहीं, आराम आराम से करो, बेटर फील होगा। योगा करो, मन को शांत करने की कोशिश करो, मन को शांत करने का प्रयास करो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे लग रहा है बैक में इश्यूज क्रिएट करेगा ये। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। लव रिलेशनशिप में प्लीज गाइड। देयर वुड बी चांसेस कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं बेसिकली, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही रिलेशनशिप खराब हो रहा है आपका, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स। King of Cups, Wheel of Fortune, Judgment, Magician. Let me see. Universe इनके पार्टनर के बारे में बताएं। You don't know how hard it was to let you go. आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाते, वो अभी भी आपको याद करते हैं। अगर आप सेपरेशन में हो तो, नो कांटेक्ट में हो तो, वो आपको भूल नहीं पाते। भले आप उनके कांटेक्ट में नहीं हो, वो आपको बहुत मिस करते हैं। आप भले उनके साथ नहीं हो, वो आपको अपने पास महसूस करते हैं। बट व्हाट इफ अगर आप उनके कांटेक्ट में हो तो, ये पार्टनर की फीलिंग्स, आप अगर उनके कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर कोई ऐसी बात को भूल नहीं पा रहे हैं जो आपकी दोनों के बीच में हुई है और जो गलत हुई है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही है। आपने अफेयर करा या आपके पार्टनर ने अफेयर किया,
आपके पार्टनर की फैमिली, आपकी फैमिली का कोई इशू, कोई ऐसी मैटर है जो आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके लिए आसान नहीं है। आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं बहुत ज्यादा और उसे भूल पाना, उस चीज को लेट गो कर पाना उनके लिए आसान नहीं। एंड आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस उन्हें फील हो रहे हैं। उन्हें सडनली लग रहा है कि आप जो है बहुत चेंज हो गए हो, यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर, आप बदल गए हो, यू हैव चेंज अ लॉट। बेसिकली आपने अपने इमोशंस को हाइड करना शुरू कर दिया है, आप अपने इमोशंस को हाइड करने लगे हो, आप ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते। अब आपको लग रहा है मैं इतना खुल के क्या एक्सप्रेस करूं। आपके पार्टनर ऑन दी अदर साइड, उनको लग रहा है वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बट क्या उनका रिलेशनशिप वर्क करेगा, वो जिस तरह चाहते हैं क्या वैसा ही होगा, क्या उनके सपने पूरे होंगे, क्या आप उन्हें समझ पाएंगे, क्या इस कनेक्शन में उन्हें कुछ समझ में आएगा। लाइक एक होता है ना कि डाउटफुल सीन में जा चुके हैं आपके पास पार्टनर, वो आपको मिस करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, पर कोई चीज है जो उनको लेट गो करने में मुश्किल हो रही है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इमोशन है, कोई चीज है, कोई बात है जो उन्हें परेशान किए हुए है और इसे लेट गो नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। इस रिलेशनशिप को लेकर डाउट्स में चले गए। इस रिलेशनशिप को इतना वर्दी समझना चाहिए कि नहीं, क्या ये रिलेशनशिप उतना सही है कि नहीं है। ऑन दी अदर साइड आप उनके अगर कांटेक्ट में है तो आप उनसे प्यार से डील करने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा नहीं है नहीं करते, आप पूरी तरह कोशिश करते हैं, पेशेंस रखते हैं, बट कहीं ना कहीं आप भी अब थक रहे हैं, आप भी अब थक रहे हैं। यूनिवर्स, उनके पार्टनर के एक्शंस क्या है, वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या है। आपके पार्टनर को बेसिकली लगता है कि आप उन्हें समझेंगे नहीं। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर पेन में बहुत ज्यादा, वो खुद को बहुत लोनली फील करते हैं, आपके होते हुए भी उनकी जिंदगी में उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा, उनको लग रहा है उनकी लाइफ में सब गलत हुआ है आपके होते हुए। देखो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपसे कुछ उम्मीदें रखी हैं, शायद कोई क्लैरिटी, शायद कोई आश्वासन, शायद आगे से ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएटिव जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है और वो नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ट्रस्ट कैसे करें। उन्हें मेजर इश्यूज आ चुके हैं आपको लेकर, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनकी लाइफ में आपके अलावा उनके लिए और कोई नहीं है, आप उनके लिए उनका सब कुछ हो। लेकिन वो अब कंफ्यूज से हो चुके हैं, जैसे उलझ से गए हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा आप उनसे क्या चाहते हो, उन्हें नहीं समझ में आ रहा आपके साथ उनको क्या करना चाहिए। आपको वो चाहते हैं लेकिन उन्हें लग रहा है शायद वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऑन द अदर साइड आप इमोशनली उनको डील करने की, हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और इसीलिए इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन और बढ़ती चली जा रही है, हावी हो रही है। सो इफ यू गाइज आर सिंगल और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो मैं कहूंगी कि इस वक्त कोई रिलेशनशिप सही नहीं होगा आप लोगों के लिए। अगर पढ़ रहे हो तो ज्यादा जल्दी सीरियस मत हो जाओ, बिकॉज ये वो टाइम है जहां पर आपको थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप ही करना चाहिए। सीरियस रिलेशनशिप में कैसा होगा ना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बन जाएगी, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, कुछ ना कुछ इरिटेशन क्रिएट होगी और आप बोलेंगे अरे यार थक गया या पक गया। ऐसा नहीं है वो इंसान आपको पसंद नहीं करेगा या पसंद नहीं करेगी, इट इज जस्ट कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि करे तो क्या करें, उलझ जाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए फिलहाल रिलेशनशिप में जाना सही आइडिया नहीं है, और जा भी रहे हो तो सीरियस मत हो जाओ, थोड़ा गो स्लो वाली एनर्जी में रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है वो आपसे प्यार करते हैं, चाहे आपके कांटेक्ट में नहीं है, बस इस रिश्ते को लेकर अब वो डाउटफुल है। शायद आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, हो सकता है आपने कुछ गलत किया है जिसको वो भूल नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, आपकी कोई गलती, आपका कुछ ऐसा बिहेवियर जो उनके लिए लेट गो करना डिफिकल्ट है, और आप पॉलिटिकल हो रहे हो और उन्हें वो पॉलिटिकल एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है आप साफ साफ क्यों नहीं कहते, आपके मन में क्या है, आपने कुछ गलत किया तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहते, बोल क्यों नहीं देते, क्या प्रॉब्लम है। इफ देर इज समथिंग तो हम बात करेंगे, इसे सॉर्ट आउट करेंगे, बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग और वो उनको बॉदर कर रहा है। एंड ऑन द अदर राइट आप इमोशनली ठीक है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा वाली फीलिंग में हो। यूनिवर्स एडवाइस दे उनके लिए, एडवाइस। टू ऑफ कप्स, ओके देखो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके क्रिएटर, करता धरता आप ही हो। आपकी सोच से, आपके विचारों से ही चीजें बदलती हैं और बिगड़ती हैं। आप अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो आपके करियर में कलेश आएगा, आप ओवर थिंकिंग करोगे आपकी लव लाइफ में कलेश आएगा। जहां पर बिगड़ रही है चीजें वहां पर बात करके सॉर्ट आउट करो, क्योंकि बात करने से ही सिचुएशन बेटर होगी, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे फिर आपके घर वाले हो, घर वालों के बीच का रिश्ता हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ का रिश्ता हो,
वो सिर्फ तभी ठीक होगा जब आप बात करेंगे, सॉर्ट इट आउट। जस्ट आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कब तक उस सिचुएशन को इग्नोर करेंगे? एट दी एंड आपको उस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी वर्क प्लेस पे लग रहा है कि पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, आपके लोग जो है आपको गलत तरीके से ग्रांटेड ले रहे हैं, तो यू नीड टू टॉक, स्पीक अप, अपने लिए बात करो, लड़ो, अपने लिए फाइट करो। फाइट इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि फाइट मतलब अपने लिए स्टैंड लो, इतना हिचको मत, इतना कंफ्यूज मत हो जाओ और उसके बाद डिसीजन लो। डायरेक्ट जॉब छोड़ना है, आगे बढ़ना है, मत करो। पहले बात करके देखो, हो सकता है आपके सीनियर्स के पास आपके लिए कोई बेटर प्लान हो, उन्होंने प्लान बी पहले से ही तैयार रखा हो आपके लिए। हो सकता है आप उसे देख नहीं पा रहे हो। बिजनेस में भी ऐसा ही हो सकता है, आप जिन इन्वेस्टर्स या जिन कंपटीटर्स से परेशान हो रहे हो, उधर होने की जरूरत नहीं है। आप मेंटली इस चीज को क्रिएट कर रहे हो अपने ऊपर और हावी कर रहे हो। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं कहीं ना चीजें बहुत बिना वजह की कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बिकॉज यू आर द वन जो ओवर थिंक कर करके चीजों को बिगाड़े जा रहा है या बिगाड़े जा रही है। यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज्यादा कोशिश करनी है। मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करो, मंत्रों की चैंटिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। यो ओवर थिंकिंग से आप इल्यूजन में जा रहे हो और इल्यूजन की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। रिश्तों में कई प्रॉब्लम्स आ रही है, बात करके सॉर्ट इट आउट, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम।